आज मैं आपको बताऊंगा कि अकबरी मस्जिद की तामीर कब हुई, किसने कराई। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक है नमाज के लिए जो वज़ू वगैरह बनाते हैं ना, इसमें पानी जमा होता है। ये इंग्लैंड की क्वीन मैरी एलिजाबेथ की जो मदर थी। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल और आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में जो बड़ी देग है और अकबरी मस्जिद और लंगर खाना है, और ये कब बना था और किसने बनाया था, ये आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। तो आइए चलिए हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं और सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से अभी हम दरबार शरीफ में मौजूद हैं और अकबरी मस्जिद के सामने खड़े हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अकबरी मस्जिद की तामीर कब हुई, किसने कराई और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, और इसके साथ साथ जो देग पेश हुई है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अकबरी मस्जिद के अंदर। ये अकबरी मस्जिद जो है इसकी फ़र्श से ऊंचाई जो है 15 फीट है। ये 1575 में बन के तैयार हुई है, अकबर बादशाह ने बनवाई है। और इसके पीछे क्या वजूहात रही और कैसे तामीर हुई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, ये सब आपको अभी बताते हैं ऊपर आराम से। आइए कि ये अकबरी मस्जिद का अंदर का पोर्शन है, और ये जो आपको अंदर सामने का हिस्सा दिख रहा है मीनार का, ये 56 फीट इसकी ऊंचाई है। 56 फीट इसकी ऊंचाई है। और ज़मीन से जो इसकी मस्जिद की ऊंचाई है, जो इसकी कुर्सी दे के बनाई गई है, ये 15 फीट है। और इस मीनार की ऊंचाई जो है सामने आपको जो दिख रही है, ये जो दर दिख रहा है, ऐसी मेहराब बनी हुई है, इस मेहराब की जो ऊंचाई है ये 56 फीट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अकबर बादशाह ने ये मस्जिद बनवाई है सन 1568 में। 1568 सन 1568 में अकबर बादशाह अजमेर शरीफ यहाँ पे आया था। उसके औलाद नहीं थी। ख्वाजा साहब के दरबार में मन्नत मानने के लिए कि मेरे एक बेटा हो जाए, और वो उनको यहाँ पे किसने भेजाया? अकबर बादशाह जो है शेख सलीम चिश्ती फ़तेहपुर सीकरी में, जिनकी दरगाह है फ़तेहपुर सीकरी में, उनका मुरीद था। तो अकबर बादशाह को दरवेशों से, अल्लाह के वलियों से काफ़ी मोहब्बत थी। तो वो हमेशा उनकी सलीम चिश्ती की खिदमत में, जब भी वहाँ जाता था तो उनकी खिदमत करता था। तो एक बार जो शेख सलीम चिश्ती है, उन्होंने देखा कि अकबर बादशाह कुछ उदास है, तो उससे सवाल किया कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों? तो अकबर बादशाह ने कहा कि मुझे बेटे की तमन्ना है। तो जो उनके पीर थे सलीम चिश्ती, उन्होंने शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ चले जाओ और अजमेर शरीफ जाके मेरा नाम लेके वहाँ पे दुआ करना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में, तो इंशाल्लाह तुम्हें औलाद हो जाएगी। फिर 1568 में वो वहाँ से अकबर बादशाह आगरा से पैदल चल के यहाँ पे आया, अजमेर शरीफ आया। अजमेर शरीफ आने के बाद यहाँ पे उसने मन्नत मानी, और मन्नत मानने के बाद साल भर बाद ही 1569 में, लगभग अगस्त में 1569 में उसको लड़का हुआ अकबर, जिसका नाम उसने सलीम चिश्ती रखा था, जिसको जहांगीर भी कहते हैं। सलीम रखा था उसका नाम, और जहांगीर भी कहते हैं। तो उसके बाद फिर वो कई बार हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में आया, और यहाँ से उसको काफ़ी मोहब्बत और अक़ीदत थी। हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार से कई मरतबा आया, और यहाँ पे उसने अपने रहने के लिए, मतलब अपना काफ़ी वक्त यहाँ पे अजमेर शरीफ में गुजारा है। और यहाँ पे उसने अपना एक महल भी तामीर करवाया। जब भी वो यहाँ पे आता था तो उसी वहीं पे रुकता था, जिसको शाही महल भी बोलते हैं। दरबार शरीफ के उधर बगल में वो शाही महल है, वहीं पर वो रुकता था। और उसके बाद उसने यहाँ पे इसकी तामीर करवाई। अकबर बादशाह ने यहाँ पे इसकी तामीरात शुरू करवाई। 1575 में ये कंप्लीट हुई, और 1574 में जो है उसने जो बड़ी देग है वो पेश की, जिसमें खाना बनता है। हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में जितने भी ज़ायरीन वगैरह यहाँ पे आते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन जो है इतने सालों से रेगुलर यूज़ में जो है वो देग ही है। उसमें वेजिटेरियन मीठे चावल बनते हैं, केसरिया, देसी घी, चावल, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल के 120 मन चावल बनते हैं उसमें। खाना 120 मन खाना बनता है। तो आइए अंदर से देखते हैं अकबरी मस्जिद कैसी है और कितनी बड़ी है, देखते हैं। माशाल्लाह ये देखिए, ये अकबरी मस्जिद के अंदर का है हिस्सा। इसमें दोनों तरफ दर बने हुए हैं। सामने जो है
ये 56 फीट है जैसा मैंने बताया है। इस मीनार की जो मेहराब बनी है इसकी ऊंचाई 56 फीट है। और इधर देखिए ये वज़ू खाना वगैरह है। यहाँ पे लोग वज़ू बनाते हैं? हाँ, यहाँ वज़ू बनाते हैं। ये वज़ू खाना है मस्जिद का। अंदर से भी देख लीजिए। ये देखिए इस मस्जिद में ख़ास बात ये है जी। अबाबिल जो होती है ना, उन्होंने यहाँ पे जिसका कुरान में जिक्र हुआ अबाबिल। अच्छा, ये जो चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है। हाँ, जिन्होंने कंकर हाथियों के ऊपर कंकर फेंके थे ना, जब वो मक्का मुअज़्ज़मा को शहीद करने के लिए जा रहे थे, तो जिन्होंने सूरह अबाबिल जो उसमें उतरी है कुरान शरीफ में आयत, ये अबाबिल है। और इस चिड़िया का नाम अबाबिल है, कुरान में इसका जिक्र है। और शाम के वक्त और सुबह के वक्त हुजूर गरीब नवाज़ का जो गुम्बद शरीफ है ये उसका तवाफ़ करती हैं ये चिड़िया। और अभी उड़ रही हैं। अभी देखो ये बाहर की तरफ है, ये काफ़ी जितनी भी उड़ रही हैं ये अबाबिल हैं। कुरान में जिनका जिक्र है ना अबाबिल का, जो कंकर अपनी चोंच में ला के हाथियों के ऊपर गिराए थे और हाथी मर गए थे, उससे पूरी फ़ौज के ऊपर गिराए थे, वो ये अबाबिल है। कुरान में इसका जिक्र है। ये वही चिड़िया है? ये वही चिड़िया है। दरबार शरीफ में है काफ़ी जगह, और दूसरी जगह भी वहाँ पे इनके घोंसले हैं। ये दीवार के ऊपर ही ऐसे ऊंची जगह पे ये ऐसे घोंसले बनाती हैं और ज़मीन पे नहीं बैठती हैं। ये कभी घोंसले से निकलती हैं और उड़ती रहती हैं, फिर वापस घोंसले में आ जाती हैं, ज़मीन पे नहीं बैठती हैं। थोड़ा मस्जिद के अंदर ये मस्जिद है, ये मस्जिद का है, ये मिंबर है, इधर यहीं पे जमात होती है। ये अंदर का हिस्सा है। ये पूरी मस्जिद जो है वो एक ही बार में बनी, अलग अलग हिस्से में? ये एक ही बार में बनी है। जब 1569 में अकबर बादशाह के जो लड़का हुआ पैदा, उसके बाद वो यहाँ पे आया। फिर उसने ये तामीर का काम शुरू करवाया। तो इसको बनने में 1570 में आया एक बार वो लड़का होने के बाद। तो ये तामीर का काम शुरू करवाया। इसको बनने में 5 साल लगे लगभग। 5 साल लग गए इस मस्जिद? 5 साल। 1575 में ये पूरी बन के कम्प्लीट हुई। अच्छा, 5 साल में मतलब हाँ, कंप्लीट हो गई। और ये कंप्लीट जब होने लगी तो उससे पहले 1 साल पहले 1574 में जो बड़ी देग है वो अकबर बादशाह ने पेश करी थी। बड़ी देग? हाँ, बड़ी देग जो है वो पेश करी थी। आपको बड़ी देग भी दिखा देते हैं, आइए। और ये मस्जिद का गेट है? ये मस्जिद का एंट्रेंस का गेट है। और ऊपर ऐसे ये मेहराब बनी है, ऊपर इसमें सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने की। और इधर कुतुब खाना भी है, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं ना, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे कुरान शरीफ, हदीस, जितनी भी हदीस की किताबें वगैरह हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और मदरसा वगैरह भी चलता है यहाँ पे महफिल खाने में। जो महफिल खाना है उसमें मदरसा वगैरह भी चलता है। तो ये कुतुब खाना है, लाइब्रेरी है दारुल उलूम की। अकबरी मस्जिद में आने का सिर्फ यही गेट है या और है? यही गेट है, एक यही गेट है। एक यही गेट है? हाँ। अभी हम लोग देग की तरफ चल रहे हैं? हाँ, देग की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये देग है, बड़ी देग है ये। इसमें 120 मन चावल बनता है। 1574 में ये अकबर बादशाह ने चढ़ाई है। और 120 मन चावल बनते हैं, ड्राई फ्रूट, चावल, शक्कर, पानी सब मिला के 120 मन खाना बनता है। इसमें केसरिया चावल बनता है, देसी घी वगैरह 120 मन चावल बनता है। और इसको एक टाइम बनाने में लगभग 2 लाख रुपए खर्चा आता है एक टाइम का? हाँ, जिसको किसी की मन्नत पूरी हो जाती है या पैसे जमा होते हैं तब वो इसमें बनाया जाता है खाना। और कल इसमें बना था, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे कभी आपको। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन जो रेगुलर यूज़ में इतने सालों से 500 साल से, लगभग 500 साल से रेगुलर यूज़ में है, वो यही है जो ख्वाजा साहब के दरबार में है, जिसमें रेगुलर खाना बनता रहता है। और इसकी एक ख़ासियत ये है कि इसमें अपन खाना जैसे हांडी में बनाते हैं तो वो पूरी गर्म हो जाती है, चाहे उसमें थोड़ा हो या ज़्यादा हो। लेकिन इसकी ये खासियत है कि इसमें जहाँ तक खाना होता है वहीं तक गर्म होती है, ऊपर से गर्म नहीं होती है। इसमें ज़ायरीन ऊपर खड़े होकर आराम से इसमें हाथ लगा के देख सकते हैं। और इसमें लकड़ी पे ही खाना बनता है। ये इधर 2-4 चूल्हे हैं, चारों तरफ से इसमें लकड़ी लगाई जाती है और लकड़ी पे ही खाना बनता है। ये रात को इसको चढ़ाया जाता है खाने को, और सुबह फजर में तैयार हो जाता है। और फजर की नमाज़ के बाद इसको ड्रम में निकाल के, ड्रम में निकाल के रख देते हैं। तो ज़ायरीन, यहाँ आने वाले ज़ायरीन इसमें से तबरुक के तौर पे दरबार का जो देग का खाना है वो लेकर चले जाते हैं।
ये चम्मच दिखाता हूँ जो इससे हिलाते हैं। ये देखिए, ये चम्मच है, लकड़ी का चम्मच है। जब इसमें खाना बनता है तो इसी चम्मच से इसको हिलाते हैं और 2 आदमी पकड़ के रस्सी खींचते हैं, 2 आदमी उधर से पकड़ के इसको हिलाते हैं। ऐसे इसमें क्योंकि काफ़ी वेट हो जाता है अंदर खाने में, इसलिए इसको पकड़ के रस्सी से हिलाना पड़ता है खाना जब इसमें बनता है। तो ये वो चम्मच है। और इसको फिर निकालते कैसे खाने को? इसमें सीढ़ी लगा के, ये सीढ़ी रखी है ना इधर, ये सीढ़ी रखी है। इसमें जो निकालने वाला आदमी होता है वो हाथ पैरों में मोटे मोटे कपड़े पहन लेता है, पैर में और ड्रेस ऐसी स्पेशल ड्रेस पहनता है। वो सीढ़ी लगा के बाल्टी से इसको खाली करते हैं। देग के अंदर उतर के? देग के अंदर उतर के सीढ़ी लगा के इसमें देग में उतरते हैं और बाल्टी से इसको खाली करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा इस सहन को, जो इस सहन है इसको सहन चिराग बोलते हैं। ये जो चिराग यहाँ पे जलते थे उसी से यहाँ पे रोशनी होती थी, इसलिए इसको पूरा सहन चिराग बोलते हैं। पहले लाइट का ज़माना नहीं था तो लोग चिराग से रोशनी करते थे। हाँ, चिराग जलाते थे। मतलब रोशनी के टाइम में जब अंधेरा हो जाता, सूरज गुरूब होने के बाद जो रोशनी की ज़रूरत पड़ती थी तो यहाँ पे चिराग रोशन करते थे, चिराग जलाते थे। ये डेली यही वो सहन चिराग है। पहले यहाँ पे बड़ा चिराग जलता था और दूसरे चिराग भी छोटे छोटे जलाते थे ताकि यह पूरे दलान में, ये जो पूरा दलान है यहाँ पे रोशनी रहे। ये सहन चिराग है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक है। नमाज के लिए जो वज़ू वगैरह बनाते हैं ना, इसमें पानी जमा होता है। ये इंग्लैंड की क्वीन मैरी एलिजाबेथ की जो मदर थी, उन्होंने 1911 में बनाया है। ये जो ज़ायरीन, आने वाले ज़ायरीन इसमें ताकि नमाज के लिए, नमाज से पहले जो वज़ू वगैरह बनाते हैं, वज़ू वगैरह बनाएं, पाक हों, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये उसी लिए बनाया, उसी पर्पज़ से बनाया है। पहले इस पर कलर वगैरह हुआ था, अब इसका ओरिजिनल लुक जो है वो इसका कलर हटा के घिस दिया है, कलर को साफ़ कर दिया है कमेटी की तरफ से और इसको ओरिजिनल लुक में लेकर आ गए हैं। तो जो वज़ू खाना है, ये वज़ू खाना है। जो पानी का हौज़ होता है ना, जिसमें पानी जमा होता है, मस्जिदों में अक्सर देखा होगा, तो ये वही वज़ू खाना है। वाटर टैंक भी बोलते हैं, हौज़ भी बोलते हैं इसको। तो ये तामीर करवाई है इंग्लैंड की क्वीन मैरी एलिजाबेथ की जो मदर है, उसने तामीर करवाया 1911 में, 1911 में। 1911 में ना। और इस तरफ जो देख रहा हो ये महफिल खाना है। हाँ, ये महफिल खाना है। ये हैदराबाद के जो नवाब थे बशीरुद्दौला, ये उन्होंने बनवाया है और 1914 में बनवाया है। 1914 में बना है ये। 1914। हाँ, उनके भी औलाद नहीं थी, उन्होंने ख्वाजा साहब के दरबार में मन्नत मानी कि मेरे लड़का होगा तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तामीर कराऊंगा। जब उनके लड़का हुआ तो हुजूर गरीब नवाज़ के नाम पे उसका नाम रखा मोइनुद्दौला। बशीरुद्दौला का जो लड़का था उसका नाम था मोइनुद्दौला। और 1914 में ये जो महफिल खाना, जहाँ पे कव्वाली वगैरह का प्रोग्राम होता है, उर्स के टाइम में और अदर्स टाइम में जो भी प्रोग्राम होते हैं यहीं पे होते हैं। तो ये हैदराबाद के नवाब बशीरुद्दौला ने अपने बेटे के जब पैदा होने की खुशी में यहाँ पे बनवाया। अच्छा, अभी इसमें तो ताला लग रहा है, लेकिन ये खुलता कब है? ये जब भी महफिल का टाइम होता है या लंगर वगैरह कोई करता है तो कमेटी से परमिशन लेके यहाँ पे लंगर होते हैं और जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो कव्वाली के या उर्स के टाइम में जो भी है, उस टाइम में यहाँ पे महफिल समा होती है, उसी के लिए ही बनाया गया है। और ये और पुराने टाइम से इसमें ये सिस्टम है कि इसमें इको साउंडेड है। ये इसमें आप बोलोगे ना तो आवाज़ गूंजती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है खुलने का? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी उर्स के टाइम में फिक्स है, ये खुलता है। उर्स के टाइम में खुलता है जब भी प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे सामने लंगर खाना है, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये लंगर खाना है दरगाह शरीफ का। यहाँ पे लंगर बनाया जाता है। सुबह शाम 2 टाइम लंगर बनता है। सुबह फजर के बाद तकसीम होता है और शाम को असर के बाद तकसीम होता है। और जौ का दलिया जो होता है ना, इसमें वो बनाया जाता है। मतलब 2.5 मन 100 किलो, 2.5 मन 100 किलो होता है। 2.5 मन उसको बोलते हैं। 40 किलो में 1 मन होता है। तो इसमें 2.5 मन सुबह, 2.5 मन शाम को बनाया जाता है। 2 टाइम जौ का दलिया सुबह शाम डेली। और ये वो लंगर है जो हुजूर गरीब नवाज़ अपनी हयात पाक में इस्तेमाल करते थे। सादा खाना खाते थे वो हमेशा। तो जौ का दलिया, इसमें नमकीन भी बनता है और मीठा भी बनता है। तो ये वही लंगर खाना है और इसमें आज भी वही लंगर बनता है जो हुजूर गरीब नवाज़ अपने हयात पाक में खाते थे ना, जौ का दलिया, वही बनता है इसमें। और कब से बन रहा होगा? ये हुजूर गरीब नवाज़ के टाइम से। फिर इसको बढ़ा के, मतलब लंगर खाना तो ये हर वलियों की बारगाह में, खानकाह में, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ लंगर खाना ज़रूर मिलेगा आपको। और ये वो जो अल्लाह के वली हैं,
ये उनकी सखावत रहती है कि वो लंगर खाना चलाते हैं। जो भी उनके पास आता है या ज़ायरीन आता है या उनके हयात पाक में भी और उनके बाद भी जो भी लोग आते हैं, ताकि वो भूखा वापस नहीं जाए। इसलिए आप किसी भी खानका में चले जाएंगे, किसी भी बारगाह में चले जाएंगे, वहाँ पे वली की, अल्लाह के वलियों की बारगाह में लंगर खाना ज़रूर मिलेगा। थोड़ा हम देख लेते किस तरह से मैं अभी दिखाता हूँ, बनता है। मैं दिखाता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कड़ाव है, इसी में लंगर बनता है। 2 कड़ाव हैं यहाँ पे, एक इधर है और एक कड़ाव इधर है। इसमें 100 किलो लगभग जौ का दलिया बनता है और लोग आते हैं, इसको कड़ाव को उधर खाली कर देते हैं, इसमें से लंगर बाल्टी से, और लोग लाइन में लग के इसमें से लंगर लेके जाते हैं। और इस लंगर में वो शिफा है कि लोग इसको पीते हैं तो लोगों की बीमारियां भी दूर होती हैं। जैसे कई लोग आते हैं जिनको टाइफाइड वगैरह हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उनको कई लोग ये सलाह देते हैं कि आप जाओ और ख्वाजा साहब के दरबार में लंगर पियो। तो ये लंगर पीने से हुजूर गरीब नवाज़ के फैज़ व करम से लोगों की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और ये कितने बजे लगभग चढ़ता होगा ये लंगर? ये दिन में बन जाता है, 1-2 घंटे लगते हैं इसको बनने में, 2-2.5 घंटे लगते हैं। और सुबह फजर में नमाज के बाद इसको तकसीम किया जाता है, शाम को असर की नमाज के बाद इसको तकसीम किया जाता है। हर रोज़ डेली का काम है, ये रोज़ बनता है इसमें लंगर। और एक ख़ास बात यह है कि जब हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अकबर बादशाह यहाँ पे आया था, तो उसने भी लाइन में लग के लंगर यहाँ से लिया था। हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार में उसने भी लंगर पिया था, यहाँ पे लाइन में लग के गरीब लोगों के साथ में लंगर पिया था। तो अकबर बादशाह जब यहाँ पे आया था, उसने भी इस लंगर को पिया है। तो ये वो लंगर है जिसमें शिफा भी है। हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से निस्बत रखता है लंगर, और उसी टाइम से चला आ रहा है, तो इसमें शिफा भी है। हुजूर गरीब नवाज़ के तुफ़ैल से, उनके करम से, उनके फैज़ान से लोग यहाँ से लंगर लेते हैं और पीते हैं, तो शिफायाब भी होते हैं, उनको शिफा भी मिलती है, तमाम कई बीमारियों से उनको शिफा मिलती है। ये वो लंगर है। ये जब इसमें लंगर बनता है, लकड़ी का घोटा है, देखो इससे इसमें घोटा जाता है, जो दलिया होता है उसको घोट देते हैं। पानी जो नमक पानी जो होता है ना, दलिया जिसको बोलते हैं, वो बनता है इसमें। और मीठा भी बनता है इसमें। मीठा बनवाने के लिए शक्कर डाल दी जाती है नमक की जगह, वो मीठा हो जाता है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह और दूध वगैरह भी उसमें डाल देते हैं। ठीक, तो ये है लंगर खाना। और यहाँ की जो हुजूर गरीब नवाज़ के तुफ़ैल से लोग शिफा भी पाते हैं लंगर पी के। तो आज की जो जानकारी थी, पूरी मालूमात थी हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार के मुतालिक, अकबरी मस्जिद, देग, महफिल खाना, पानी का हौज़ जो क्वीन विक्टोरिया ने बनवाया वो, और लंगर खाने की आपको मैंने पूरी मालूमात बता दी है, पूरी जानकारी दी है। तो उम्मीद करता हूँ हुजूर गरीब नवाज़ के करम से ये जानकारी आपको पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। तो ऐसी ही और मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे भी आपको जो हमारा चैनल है उसके ज़रिए आपको मालूमात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाया है और हमारी वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर दिया। हमारी वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।